सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े चोर देखे होंगे और अक्सर आप सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो देखते रहते हैं। मैं भी ये जी अभी आपको एक वीडियो पीछे दिखाऊंगा, कुछ क्लिप उसके। मगर ये वीडियो जो है, मेरा ख्याल है आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ पे इस बंदे ने काम डाला, कहाँ पे वारदात डाली, कैसे ये पकड़ा गया और अब ये कहाँ पे है अपना कोई एशियन नहीं ज़्यादा। क्योंकि जो यहाँ पे आपको पता है इंग्लैंड में लोग रहते हैं, अगर वो काम नहीं करते तो फिर उन्हें वहाँ पे जॉब सेंटर बुलाकर पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। बड़ा सादा सा सवाल है। उनको कहा जाता है जाके ईमेल लिखो, जाके किसी कंपनी में काम ढूंढो, कोई हमें उसका सबूत दो कि आप वहाँ पे गए थे। और जिन्होंने यहाँ पे काम नहीं करना उनके पास टाइम नहीं है। मैं बिल्कुल आपको साफ बता रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं मगर 2 नंबर तरीके के साथ। और फिर जब वो जॉब सेंटर जाती है तो कहते हैं हमें काम नहीं मिलता। ये यहाँ पे सिलसिला काफ़ी लोग जो है वो चला रहे हैं। अच्छा जरा ये बंदे की हाजिरी थी, ये तस्वीर आपने ऊपर बोर्ड पे देखी होगी, इसकी हाजिरी थी। यहाँ पे जॉब सेंटर वाले जो हैं वो हफ्ते में 3 दफ़ा भी बुला सकते, जब उनका दिल चाहे कॉल कर दे आ जाओ, वरना आपकी वो चाबी कमा देंगे। जो यूनिवर्सल क्रेडिट आप ले रहे हैं या टैक्स क्रेडिट जो भी ले रहे हैं या हाउसिंग बेनिफिट, अब तो एक ही चीज़ बनती जा रही है हर जगह पे, यूनिवर्सल क्रेडिट होता जा रहा है। इसको उन्होंने कहा जनाब बिस्मिल्लाह करो, आप पिकनिक मना रहे हो तो आप तशरीफ़ लाओ, ज़रा पता करें आप। ये बंदा गया वहाँ पे, अब ये वीडियो भी पीछे आप देखेंगे। इस बंदे ने उस औरत को जो भी जवाब जो दिया, वो औरत गई कोई शायद फोटो कॉपी करने गई किसी काम के सिलसिले से, यहाँ से उठी। ये वीडियो 2 क्लिप आप पीछे देखेंगे। और उसका पर्स पड़ा हुआ था वहाँ पे, उस पर्स को इसने नीचे पाँव के जरिए खींच लिया। पाँव के जरिए खींचने के बाद उसमें से चीज़ें निकाल ली, जो जो इसके काबू चीज़ आई वो इसने निकाल ली। निकालने के बाद इसने जनाब वहाँ से ज़ाहिर जाना था, चला गया। जाके उसके जो बैंक कार्ड थे उस पर 300 पाउंड की जो 300 पाउंड निकाले किसी तरह, या ख़रीदारी की कुछ ना कुछ 300 पाउंड का काम डाल दिया। आपको ये भी बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास बैंक कार्ड है तो 100 पाउंड तक के लिए पासवर्ड भी नहीं देना पड़ता, तो वैसे ही आपने स्कैन करना तो पे हो जाता है स्टोरों में हर जगह पे। 300 पाउंड का इसने इस औरत को लगाया टीका। अब जब इस औरत ने छुट्टी की काम से तो इसने देखा पर्स में कि पर्स का ऑपरेशन हुआ है और उसमें वो जनाब पर्स शरस से गायब है, हर चीज़ गायब है। तो इसने फिर सोचा कि घर में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ ये। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं खासकर, हर जगह पे CCTV लगे हुए, कैमरे हर जगह पे लगे। ये कैमरे की वीडियो ये जो आप पीछे देख रहे हैं। फिर उन्होंने जब इस कैमरे में CCTV में चेक किया तो ये साहब बहादुर जो थे ये देखे जा रहे हैं कि इन्होंने उसका पर्स किस तरह अपनी तरफ खींचा और किस तरह उसको खतून को टीका लगाया। नॉर्मल तो खतून ने इसको लगाना था मगर ये उसको लगा के आ गया। खतून ने इस तरह लगाना कि इसे किसी जगह पे कहना था काम करो, करना इसने नहीं था। जो चोरी कर रहा है ये कोई पहली वारदात नहीं। अब फटा हो गया कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ज़ाहिर है इसकी सारी तस्वीर भी आ गई, सबूत भी आ गया, हर चीज़ आज का गवाही की ज़रूरत ही नहीं। जब आप CCTV दिखा देते हैं जज को तो समझे कि काम हो गया। इसको जनाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेकिन जो आखिर पे अब आपको मैं बात बताने लगा हूँ कि चोरी के साथ साथ 3 FIR इसके ऊपर दर्ज हुई। एक चोरी की, एक ये जो बैंक कार्ड है उसकी, एक दूसरी कुछ चीज़ें थी। 3 FIR इसके ऊपर दर्ज हुई और धोखाधड़ी की या क्या क्या हुआ। खैर अब इसको जेल कितनी हुई है ये सुनकर आप भी सोचेंगे कि बेनिफिट भी बंद, अब जेल में पक्की पकाई
ताज़ा रोटी मिलेगी, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इसको जनाब 90 महीने जेल दी गई, 90 माह की जेल की सज़ा इसे सुनाई गई और अब ये जेल में है साहबाद। उसके बाद अगर तो किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ तो वो दूसरा साहब भी शुरू हो जाएगा और फिर इसे वही होगा, ले आई फिर कहाँ पे, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। नाज़रीन, ये नहीं हो सकता किसी ने कोई पहली वारदात डाली हो। ये जो फारग रहते हैं ना, जो काम शाम नहीं करते, इनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो वारदाती होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ इंग्लैंड में क्राइम में इतना इजाफा हो चुका है कि पुलिस खुद परेशान है कि इतना ज़्यादा बंदा कहाँ से आ गया जो जराइम पेश आया। होता ये है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, किसी की गाड़ी का सिलेंसर उतार लिया, किसी की गाड़ी का शीशा उतार लिया, किसी कोई चीज़ उठा के ले गए, किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, यही इनका काम होता है। और ये जनाब कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, हालांकि सबसे ज़्यादा इनके पास काम होता है। अब ये इतने महीने जेल में साल रहेगा, उसके बाद ये आप साहब खुद लगा लें कितने साल बनते हैं। उसके बाद जनाब मेरे लिए इसलिए खबर थी कि ये बहुत चोरी के हिसाब से इंग्लैंड में बड़ी सजा है, मगर क्योंकि एक जगह पे आप गए जहाँ पे आपको ये सहूलत है कि आप वहाँ से अदारे से पैसे भी ले रहे हैं और ऊपर से उनकी चोरी भी कर रहे हैं उनके दफ्तर में। और एक गवर्नमेंट के अदारे में चोरी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ी सज़ा इसको मिली है। और उसके बाद इसके साथ जो भी होगा वो जब आएगा देखी जाएगी। लेकिन जो बात इसमें आपके लिए और हमारे लिए सबक ये है कि देखिए, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कई दफ़ा इंसान सोचता है कि पता नहीं चल रहा किसी को, हर चीज़ जो है CCTV में कैच होती है। और उसके बाद अब मैं आपको इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर करके दिखाता हूँ, क्योंकि कमज़ोरी है। पिछले दिनों एक कल ही मेरे सामने केस आया, मैं अब बयान नहीं कर सकता। एक बच्चे के साथ ये वाक़या पेश आया, किसी ने काम के लिए गया हुआ था और उसका वहाँ पे पर्स किसी ने चोरी कर लिया, रकम चोरी कर ली, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। तो जनाब, जो भी लोग इस तरह के काम करते, चाहे वो किसी दफ्तर में करते, चाहे वो किसी जगह पे भी करते, तो उनके लिए ये मैसेज है कि खुदा का खौफ करो और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। कम से कम अगर आपको उन्होंने सहूलत दी हुई है कि चले फारग वक्त में आपको खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान, मिर्च मसाला दे रहे हैं, तो आप लोग इनके लिए मुश्किलात क्यों पैदा करते। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। अदालत का ख़र्चा पड़ा, ये वहाँ पे रहेगा, वो भी खर्चा इसके ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने करना है। जो जेल में ये रहेगा, खाना को फ्री में तो नहीं, नान के उन्हें तो नहीं भेजना। वहाँ पे इसको अब फारग भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मगर वहाँ भी इसे काम पे रखेंगे, कोई ना कोई काम वो लेते रहते हैं। तो जनाब, नॉर्मल तो इस तरह के बंदों को चाहिए इनको कि अगर किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं तो अपने मुल्क पे बोझ न डालें और इस तरह के लोगों को जितनी जल्दी हो वहाँ पे वापस भेज दें, ताकि ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े। और इनके फिंगरप्रिंट वगैरह तो हो जाते हैं, दोबारा इनकी शक्ल जो है वो यहाँ पे देखने की वैसे भी मेरा ख्याल है कि इजाज़त नहीं होगी और ना ही ये होने देते। तो जनाब, इतने वाक़यात होते, 9 TV इंटरनेशनल की कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ से बाखबर रखें। जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, पाकिस्तान हो, आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। हर मौजू पे हम बात करते हैं, हर मौजू पे आपको बताते हैं कि आपने ज़िंदगी में किस तरह एहतियात करनी है, कहाँ आप नुकसान उठा सकते। तो आपकी तो लगी हुई मौज है, लेकिन ये है कि ये वीडियो आगे भेजा करें ताकि उसकी भी मौज लगे, फिर उसके दूसरे दोस्तों के भी सब्सक्राइब किया करें, फॉलो करें। टिकटॉक पे भी आप देख रहे हैं, अजी चोपड़ियाँ नाले दो दो, क्या बात है। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।